जय हिंद, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक और वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 47 में लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। कितने? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे मैंने प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की है। इसका कारण है कि पिछला जो वीडियो था हमारा, उसमें आप सभी ने बहुत ही शानदार प्यार दिखाया है और उसी उपलक्ष्य में मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रश्नों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। जैसा प्यार पिछले वीडियो में आप सभी ने दिखाया था, वैसा ही प्यार आज के इस वीडियो में आप सभी दिखाएंगे, ये मुझे पूर्ण आशा है। तो प्यार कैसे दिखाना है, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है ना। जो हमारे साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आज की इस वीडियो को है ना आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में भी ज़रूर लें। प्रत्येक प्रश्न का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। मैं फटाफट अंदाज में सारे प्रश्न कवर करवाने की कोशिश करूँगा और साइड में भी जो भी नॉलेज होगा वो भी देने की कोशिश करूँगा। तो विनंती रहेगी आप सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शुरुआत में ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि बाबूजी राठौड़ है उसको किसका अवतार माना जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आ सकता है अपने एग्जाम में। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत या फिर राम जी का। तो दोस्तों, बाबूजी राठौड़ हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। और इनका जो जन्म है वो कोलूमंड में हुआ था, ठीक है ना, कोलूमंड में हुआ था। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि सहरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं वे कौन से हैं। जरूर आप सभी कमेंट कीजिएगा। जितने भी देख रहे हैं एक बार कमेंट कीजिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला है और साथ ही लाइव चैट बॉक्स है, ये भी आपके लिए खुला है। तो सभी कमेंट करते जाइएगा। सही आंसर रहेगा सहरिया जनजाति का जो नृत्य है वो है शिकारी और लहंगी नृत्य। और दोस्तों, सहरिया जनजाति है ये राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करती हैं, तो आपको बताना है बारां जिले में। कहाँ पर निवास करती है? बारां जिले में, ठीक है ना। तो सहरिया जनजाति है। इनसे संबंधित एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में सम्मिलित राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है, तो भी आपको बताना है सहरिया जनजाति। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। एक कहावत है अपने राजस्थान की, राख पत रखिया पत। राजस्थानी कहावत का भावार्थ या फिर अर्थ क्या होता है? यानी कहावत है कि राख पत रखिया पत। मैं थोड़े से ऑप्शन भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि सम्मान दे और सम्मान ले, पति पत्नी दोनों का एक दूसरे का सम्मान करें, राख बनने के बाद कुछ नहीं हो सकता है, या फिर राख का ढेर क्या काम आ सकता है। तो दोस्तों, ज़रूर आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है तो बिल्कुल राख पत यानी सम्मान दे, रखिया पत सम्मान ले। अगर आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान भी मिलेगा, यानी इसका अर्थ क्या होता है? सम्मान दे और सम्मान ले, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। अभी अभी जो भी साथी जुड़े हैं उनसे भी विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और आज के इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4। ग्रासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है वो कौन सा है? नेजा, द्विसकरी, मालविया नृत्य या फिर मांडल नृत्य। जरूर आंसर दीजिएगा मेरे सभी साथी, आंसर देंगे इस प्रश्न का। तो दोस्तों, ग्रासिया महिलाओं द्वारा जो वृत्ताकार नृत्य है वो कौन सा नृत्य है? ऑप्शन नंबर 4 मांडल नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? मांडल नृत्य है। अब आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि ग्रासिया जनजाति बहुल क्षेत्र है राजस्थान में, कहाँ पे हैं? तो आपको बताना है सिरोही जिले में है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में। सिरोही जिले की अगर तहसील पूछ ली जाए तो आपको बताना है पिंडवाड़ा वगैरह ये तहसील है यहाँ पे। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि बिसुडो जो लोकगीत हैं ये किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बिसुडो जो लोकगीत है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित हैं या फिर कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या फिर हाड़ौती। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं एक बार कमेंट करते जाइएगा। बिल्कुल, बिसुडो जो लोकगीत हैं ये हाड़ौती क्षेत्र का है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि लांगुरिया गीत का संबंध निम्न में से किस मंदिर से है? दधिमती माता का मंदिर, केला देवी का मंदिर, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर या फिर गेवरनाथ जी का मंदिर। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। लांगुरिया गीत या फिर लांगुरिया नृत्य कौन सी देवी की आराधना में गाया जाता है या फिर कौन सी देवी के मंदिर में गाया जाता है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा। सही आंसर रहेगा केला देवी का मंदिर। दोस्तों केला देवी का मंदिर है ये करौली ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? करौली ज़िले में स्थित है। यहाँ पे लांगुरिया गीत इस मंदिर में गाया जाता है। यहाँ पे केला मैया का मंदिर है और करौली के यादव वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की? यादव वंश की कुल देवी हैं। कौन सी देवी? केला मैया या फिर केला देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि चांद सूरज किससे संबंधित हैं? बिल्कुल आंसर दीजिएगा। चांद और सूरज हैं ये किससे संबंधित हैं? बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा स्त्रियों का एक प्रकार का आभूषण है। क्या है? स्त्रियों का एक प्रकार का आभूषण है क्या? चांद और सूरज। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आप भी समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? यानी पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी कौन सी पोशाक है जिन्हें मान्यता मिली है? तो बिल्कुल आंसर दीजिएगा। इजी सा प्रश्न है तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वैसे आप मारवाड़ी पगड़ी भी बोलते हैं लेकिन जोधपुरी कोट है इसको मिली है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। किसको मिली है? जोधपुरी कोट को। बाकी मारवाड़ी पगड़ी भी ये प्रसिद्ध है अपने यहाँ की, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेड़ता का जो बलदेव पशु मेला है ये कब लगता है? मेड़ता कहाँ है दोस्तों? नागौर जिले में है, ठीक है ना। नागौर में सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में ही दोस्तों लगते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। तो वहाँ पे मेड़ता का बलदेव पशु मेला भी लगता है और ये कब लगता है ये आपको बताना है। बिल्कुल आंसर कीजिएगा। जितने भी मेरे साथी देख रहे एक बार आंसर कीजिएगा 90 प्रश्न का। काफ़ी रोचक आज की क्लास रहने वाली है। 50 प्रश्न रहेंगे तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मेड़ता का जो बलदेव पशु मेला है ये चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक लगता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल आपने भी ऑप्शन नंबर 2 ही बताया होगा। अच्छा कई सारे साथी अभी बता रहे हैं तो भी ठीक है, आप आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि घुड़ला का त्यौहार है वो कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? घुड़ला त्यौहार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। घुड़ला का त्यौहार कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मारवाड़ क्षेत्र। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही ये वाला जो क्षेत्र है ये मारवाड़ के अंतर्गत आता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि कन्याकुमारी कुंवारी कन्या का मंदिर है ये राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कुंवारी कन्या का मंदिर है ये कौन से ज़िले में स्थित हैं? बिल्कुल जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं ये वनपाल और वन रक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सिरोही जिले में। किस जिले में है? सिरोही जिले में। किसका मंदिर है? कुंवारी कन्या का मंदिर है। आपने नाम सुना हो तो रशियो बालम, रसिया बालम माउंट आबू के पास में, तो बिल्कुल वही कुंवारी कन्या का मंदिर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, घड़ीसर झील जैसलमेर, कोलायत झील बीकानेर या फिर कनक सागर बूंदी। तो साथियों इसका सही आंसर रहेगा रेगिस्तान का जल महल बाटाड़ू का कुएं को कहते हैं। दोस्तों बाटाड़ू का कुआं है ये कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है बाड़मेर ज़िले में। किस ज़िले में है? बाड़मेर ज़िले में। क्या है बाटाड़ू का कुआं? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसको कहते हैं रेगिस्तान का जल महल। चलिए अगला प्रश्न है तोरावाटी का संबंध है कौन से ज़िले से है? जालोर, सीकर, टोंक या फिर उदयपुर। मैंने शुरुआत में कहा है थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, आप समझ सकते हैं, फ़ॉन्ट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2 तोरावाटी का संबंध है वो सीकर ज़िले से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादली जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? हरिभद्र चूरी, राघे राघव, चंद्र सिंह बीरकाले या फिर दयाल दास। बादली जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? 14 का आंसर दीजिएगा सभी।
तो दोस्तों हो जाएगा चंद्रसिंह बीरकाली। कौन थे? चंद्रसिंह बीरकाली। किसकी रचना की थी इन्होंने? बादली की रचना की थी। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध हैं? 15 प्रश्न का आंसर सभी देने की कोशिश करें। तो दोस्तों बातारी फुलवारी है ये 14 खंडों में उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रमाबाई मेवाड़ की किस शासक की पुत्री थी? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, राणा स्वरूप सिंह। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा मेरे सभी भाई और बहिनें। रमाबाई राणा कुंभा की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झीण माता कौन से राजपूत राजवंश की आराध्य देवी हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। झीण माता जिनका मंदिर रेवासा सीकर में है। कहाँ पर है? रेवासा सीकर में है। भाई बहन की कथा आपने नाम सुना हो तो वही है बहन जो कि झीण माता के रूप में प्रसिद्ध हुई थी और इनका भाई था उसका नाम था हर्ष, जो कि बाद में हर्षनाथ भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो इनका मंदिर है रेवासा सीकर में और ये हैं चौहान वंश की आराध्य देवी हैं। कौन से? चौहान वंश की। धनराय के घर में इनका जन्म भी हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भील जाति की जो बालिका थी जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थी, आपने नाम सुना हो तो डूंगरपुर की कालीबाई भाई। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सही आंसर। कालीबाई मात्र 12 वर्ष की आयु में, लगभग 12 वर्ष या इतनी ही थी इनकी आयु, अपने गुरुदेव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। किसने? कालीबाई ने। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। दहियावाटी क्षेत्र कहलाता है। दहियावाटी क्षेत्र कौन सा कहलाता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो साथी अभी जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में प्रश्न रहने वाले हैं। तो दोस्तों दहियावाटी है ये परबतसर जो कि नागौर में पड़ता है, इनके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है दहियावाटी के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में समुद्र तल से सबसे कम औसत ऊंचाई वाला भाग है वो कौन सा है? पश्चिमी रेतीले मैदान, पूर्वी मैदान प्रदेश, या फिर हाड़ौती का पठार, या फिर अरावली प्रदेश। तो दोस्तों पश्चिमी रेतीला मैदान है ये समुद्र तल से कम औसत ऊंचाई वाला भाग है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है कि लोक देवता रामदेव जी के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? देवरा, जम्मा, श्यावले, या फिर नेजा। तो दोस्तों देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक देवता रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन्हें देवरा कहा जाता है। इसीलिए जो रुनीचा है उन्हें क्या कहा जाता है? राम देवरा कहा जाता है। मतलब देवरा मतलब इनका मंदिर स्थित है। ठीक है ना, राम देवरा। तो ये है रामदेव जी के जो मंदिर है उन्हें देवरा कहा जाता है और इनकी ध्वजा है उन्हें नेजा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि सकरी नृत्य है ये किस जनजाति का लोक नृत्य है? सकरी नृत्य कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी। तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2 कंजर जाति। कौन सी? कंजर जाति। नृत्य कौन सा? दोस्तों सकरी नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, गीदड़, घुड़ला, डांडिया। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य भी है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी घूमर नृत्य। दोस्तों घूमर नृत्य है ये समूचे राजस्थान में किया जाता है, तो इसीलिए ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। अब साइड में जो पक्षी बोल रहे हैं उसका आप ध्यान मत देना क्योंकि इनको भी बोलने का अधिकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि शीठणे क्या है? शीठणे क्या है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप। और काफ़ी रोचक ये प्रश्न भी है दोस्तों। शीठणे हैं ये एक गाली गीत हैं। क्या है? गाली गीत हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि नखालियो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? नखालियो आभूषण कहाँ पहना जाता है?
तो बिल्कुल दोस्तों पैर की अंगुली में पहना जाता है, ये महिलाओं का आभूषण है। किसका है? महिलाओं का आभूषण है। वैसे अब महिलाएं हैं ये आभूषण कम ही पहनती हैं। जो पुराने जो या फिर जो बूढ़ी हमारी जो माता हैं वही अब इन आभूषणों को पहनती हैं। बाकी जो नए जनरेशन वाली जो हमारी बहनें हैं वे नहीं पहनती है। जबकि नखालियों हैं ये पैर की अंगुली का आभूषण है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि जुग फाटिया स्यार मर जावे, ये एक कहावत है, इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, सभी भाई और बहनें आंसर देंगे इस प्रश्न का। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। जुग फाटिया स्यार मर जावे यानी संगठन टूटने से ही नाश हो जाता है। अगर संगठन में है तो बिल्कुल आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन जुग फाटिया स्यार मर जावे यानी संगठन टूटने से नाश हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि विवाह उत्सव पर पहने जाने वाली जो पगड़ी है उन्हें क्या कहते हैं? विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, सभी मेरे भाई और बहनें आंसर देंगे इस प्रश्न का। तो हो जाएगा मोठड़े की पगड़ी। बिल्कुल ऑप्शन एक जिसने भी बताया है सही आंसर है। अच्छा कई सारे हमारे भाई और बहन अभी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल कीजिएगा, आप आंसर कीजिएगा। आंसर कमेंट करने में आप पीछे ना रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे कि निर्जला एकादशी किस तिथि को मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी या फिर श्रावण शुक्ल एकादशी? निर्जला एकादशी दोस्तों, निर्जला एकादशी ऑप्शन नंबर रहेगा 2, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? जेठ महीने की, मारवाड़ी में बोले तो शुक्ल पक्ष की यानी अजवाड़े पक्ष की 11 को यानी एकादशी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में सांस बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? नागदा उदयपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर एक रहेगा इसका सही आंसर। नागदा उदयपुर में किसका मंदिर है? सास बहू का मंदिर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है मंडावा नामक स्थान है ये क्यों प्रसिद्ध है? मंडावा नामक स्थान है ये क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और आप सभी भी सही आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे भित्ति चित्र बनाए हुए हैं। क्या है? भित्ति चित्र बनाए हुए कौन से स्थान पे? मंडावा नामक स्थान पे, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे कि डॉक्टर एल पी टेस्टिटोरी ने राजस्थानी भाषा को विभाजित किया। किसने दोस्तों? टेस्टिटोरी का पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या किया है इन्होंने? पश्चिमी जो भाषा है और साथ ही पूर्वी राजस्थानी है उसको टेस्टिटोरी ने विभाजित किया है। तो ऑप्शन नंबर एक रहेगा इसका सही आंसर। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बिल्कुल वही प्रश्न दोबारा से आया है, लक्ष्मण का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ प्रगनारी विगत है ये किसकी रचना है? अब दीजिएगा आंसर। मारवाड़ प्रगनारी विगत मुहणोत नैण से, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। मुहणोत नैण से इन्होंने क्या लिखा था? मारवाड़ प्रगनारी विगत, आप भूलेंगे नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या रोचक प्रश्न आया है। फल्गुबाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कौन सा नृत्य है फल्गुबाई से संबंधित? ये प्रश्न आ सकता है भाई अपने एग्जाम में, ठीक है ना। तो जरूर बताइएगा इसका आंसर। फल्गुबाई दोस्तों चरी नृत्य, ध्यान रखना है, चरी नृत्य। फल्गुबाई जैसे ही नाम आए तो आपको बताना है चरी नृत्य। अब एक और नृत्यांगना है जिसका नाम है गुलाबो, ठीक है ना। गुलाबो ये भी आ सकता है कि गुलाबो है वो कौन से नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य, ठीक है ना, कालबेलिया नृत्य। तो उनका भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि तासरो घर एवं महाराज शेख सिल्ली किन की रचना है या फिर किन की कृतियाँ हैं? तासरो घर दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी ने ये लिखा था। किसने लिखा था? यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने ये लिखा था। क्या लिखा था? तासरो घर। अगला प्रश्न है नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था?
नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था। दोस्तों मैं पीडीएफ बना रहा था और प्रश्न को मैंने टाइप कर दिया था, फिर उसके बाद में कन्वर्ट कर रहा था जब पीडीएफ में, तब उस समय पे ये ऐसा हो गया है कि ये जो आधे वर्ड हैं उनको इस तरह से लिखा गया है। ये मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा समय अभाव भी था क्योंकि अब 7:30 भी बजने वाले थे आपके, तो फटाफट आपके लिए क्लास तैयार करनी थी, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी सारे सही हैं, ठीक है ना। तो नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति है, ये किसने प्रतिष्ठित करवाई थी। तो 36 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाई थी, महाराणा राज सिंह जी ने नाथ द्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति है उनको स्थापित करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। परमीला देवी को, कोकिला देवी को, गौरी देवी को या फिर संतरा देवी को। बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 का मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे। बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अभी तो आप लाइव चैट बॉक्स में हैं तो आप जरूर आंसर दीजिएगा। तो गौरी देवी, दोस्तों गौरी देवी है, इन्हें मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सी भूमि की, मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है किन्हें, गौरी देवी को। अब ये प्रश्न आया है, तारकीन का जो उर्स है, जो मेला है, वो कौन से ज़िले में लगता है। तारकीन का उर्स या फिर मेला कहाँ लगता है। तारकीन, तारकीन का बिल्कुल तारकीन का है दोस्तों, ये लगता है नागौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, लोनी जो बेसिन है उसका विस्तार वाले ज़िले कौन से हैं। लोनी नदी राजस्थान के 6 ज़िलों से होकर गुजरती है, जिसको मरुगंगा भी कहा जाता है। मरुस्थल की जो नदी में पूछ लिया जाए कि मरुगंगा कौन सी नदी को कहते हैं, तो इसी लोनी नदी को कहते हैं। अगर नहर में पूछ लिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है मरुगंगा। तो लोनी बेसिन। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जालोर, पाली और सिरोही जिले लोनी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। लोनी नदी है दोस्तों, नाग पहाड़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ से निकलती है। और दोस्तों ये नाग पहाड़ है, ये अजमेर ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है, अजमेर ज़िले में। अजमेर ज़िले में कहाँ पर, जो आना सागर झील है उसके पास में स्थित है। कौन सा, नाग पहाड़, वहाँ से लोनी नदी निकलती है। 6 ज़िलों में ये बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला विषैला सर्प जो सांस में विष भर देता है। जब अपन सोए हुए होते हैं तो उसमें पे आता है और श्वास में विष भर के ये रातों रात 15 से 20 किलोमीटर दूर चला जाता है। वो ऐसा सांप है दोस्तों। कौन सा सांप है दोस्तों, पीवड़ा सांप है। तो ये ध्यान रखना आप, बहुत ही खतरनाक है। रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। 15 से 20 किलोमीटर दूर से आकर ये श्वास में विष भर के वापस चला जाता है। अगला प्रश्न है, सिरवी जाति के जो किसान हैं उनकी कुल देवी कौन सी है। तो इसका सही आंसर रहेगा आई माता, ठीक है ना। आई माता, इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बिलाड़ा में है। अब बिलाड़ा कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों बिलाड़ा पड़ता है जोधपुर में, ठीक है ना। जोधपुर में पड़ता है बिलाड़ा, यहाँ पे है आई माता का मंदिर स्थित है। ये सिरवी जाति के जो अपने किसान हैं उनकी कुल देवी हैं। और यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ पे जो केसर, जो दीपक की लो है वहाँ से हमेशा केसर टपकती रहती है। तो ये भी एक फैक्ट आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे कि लोक देवता रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक बाबा रामदेव जी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। बाकी गरबा नृत्य भी मारवाड़ का है और ढोल नृत्य जालोर का है। यह भी आप फैक्ट ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से तत्ववाद्य यंत्र कौन सा है। तत्ववाद्य यंत्र, 43 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा।
तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शिकारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालबंदी गायकी का संबंध किस क्षेत्र से है? तालबंदी गायकी का संबंध किस क्षेत्र से है? बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो सही आंसर रहेगा 44 में पूर्वी राजस्थान। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। अब दोस्तों यहाँ पे मोर संग जो वाद्य यंत्र आया है ये मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही शानदार लगता है। इसकी आवाज़ एक अलग ही आती है, छोटा सा ही होता है जिसको मुंह में रख कर बजाया जाता है और श्वास को भी इनके साथ में लेना पड़ता है। तो बहुत ही शानदार है ये मोर संग, आप जरूर देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। अगला प्रश्न है कि खेती धनियारी सेती का अर्थ क्या है? ये कहावत है कि खेती धनियारी और सेती, इसका अर्थ क्या है? तो खेती मालिक की निगरानी से ही फलदायिनी होती हैं। यानी खेती में अगर धनी है, धनी का मतलब जो उनका मालिक, तो धनी होगा तो ही खेती यानी तो ही फलदायिनी होती है। मालिक के बिना खेती क्या है? अधूरी है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों ठुंडी है ये एक प्रकार का आभूषण है, ये कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है अगले प्रश्न में। बिल्कुल जितने भी मेरे भाई और बहनें वीडियो के अंत तक आए हैं तो ज़रूर अंत तक देख के जाइएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर भी देते जाइएगा। तो सही आंसर रहेगा ठुंडी नामक आभूषण है, ये सिर पे पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है मेरे भाइयों? सिर पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण? ठुंडी नामक आभूषण। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि मोटी पाटीदार पगड़ी राजस्थान की किस जाति के पुरुष अधिक पहनते हैं? तो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 गुर्जर जाति के जो हमारे भाई बंधु हैं वे पहनते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी जैसलमेर में। दोस्तों जैसलमेर में क्या मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है। अब प्रश्न आ सकता है कि बाड़मेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। अब प्रश्न आ सकता है बीकानेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है वो कौन सा है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हाथी मना नृत्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आज का अंतिम प्रश्न है कि ढींगा गवर बेतमार का मेला कब और कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, जरूर आंसर देखकर आप जाइएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा वैशाख कृष्णा तृतीया को जोधपुर में मनाया जाता है ढींगा गवर बेतमार मेला। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक आगे भेजिएगा ताकि वे भी जुड़े। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाइयों कर लीजिएगा, मेरी बहनों कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। अभी तक आपने नहीं किया है, साइड में जो घंटी है उसको ऑल पे तो अभी कर लीजिएगा। ऑल पे करने से क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो उसकी सूचना सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी यूं ही आप आगे जारी रखिएगा।